नमस्कार, मैं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, जौनपुर की दो चर्चित हत्याकांड, अनुराग यादव हत्याकांड और राजेश यादव हत्याकांड को आप बखूबी जानते होंगे। दरअसल 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जौनपुर आए हुए थे और जौनपुर की जनता जो है वो लगातार ये कह रही थी कि आखिर अखिलेश यादव जब जौनपुर आए हैं तो वो अनुराग यादव और राजेश यादव के घर पर क्यों नहीं गए। हालांकि अखिलेश यादव जो है वो अनुराग यादव के परिवार को बुलाकर उनसे मुलाकात करते हैं और उनको आर्थिक सहायता भी दिए थे, लेकिन चर्चा ये बनी रही कि आखिर जौनपुर में आने के बाद अखिलेश यादव ने अनुराग यादव के परिवार से और राजेश यादव के परिवार से मुलाकात करना क्यों मुनासिब नहीं समझा। क्या इस घटना को वो इतना गंभीरता से नहीं लिए। ये चर्चा जो है सोशल मीडिया पर कल से लगातार चल रही थी। इस मामले में जब हमने अधिवक्ता से बात की तो उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कुछ बड़े बयान दिए हैं। क्या कुछ बड़ा बयान उन्होंने दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जात के ठेकेदार बनते हैं और जात में भी मैं भेदभाव करता हूं कि कौन उसमें बड़ा है, कौन छोटा है, कौन दबाया हुआ है। बताइए, अनुराग राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, अनुराग यादव का सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है। इतनी बड़ी हत्याकांड और अखिलेश जी उस पर ट्वीट करते हैं कि आज समय में जंगल राज है। इस पर अनुराग के परिवार के घर क्यों नहीं गए मरहम लगाने। राजेश उनके पार्टी की नेता हैं, वहाँ पे ये एक बार भी न ट्वीट किए। अभी तक मैं उनका ट्वीट भी नहीं देखा, न किसी तरीके का उनके ऊपर जो है उनके परिवार पे मरहम लगाने का काम किए। खाली भागम भाग दौड़, एक जगह एक व्यक्ति विशेष के आना। इस ज़िले में एक राजशाही परिवार जिनके भाई ख़त्म हुए हैं, जिनकी बदौलत यूनिवर्सिटी का हम लोग एक छाप जानते हैं, एक पहचान जानते हैं, श्री अर्जुन यादव के परिवार, अर्जुन यादव के भाई श्री सुभाष चंद्र यादव जी, हमारे बड़े भाई हैं विवेक यादव जी, उनके पिताजी की देहांत हुई, वहाँ पे नहीं गए। तमाम सवाल ये हैं। और दूसरा मुद्दा यह है कि जो बात है अनुराग यादव की, अनुराग यादव पे तो हमको लगता है कि 16 तारीख नियत तिथि है, 16 को बहस अंतिम अवसर है, अंतिम बहस है। अंतिम बहस के बाद कोई ना कोई फैसला होना ही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अखिलेश जी वहाँ नहीं गए। उनका परिवार एकदम हताशा है, डरा सहमा हुआ है। आज कचहरी में वो लोग घूम रहे हैं, पागल बन के बौना बने हैं कि हम लोगों की कहीं पूछताछ नहीं हो रही। लगातार तारीख पे तारीख पर चल रही है पिछले 5 महीने से, और विवाद का वो जड़ जो मकान है, तहसीलदार साहब का नोटिस तो चस्पा कर दी जाती है, लेकिन उसे जो है खाली नहीं करा पा रहे, उसके लिए कोई आदेश नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है। पहले हुआ क्या करता था कि पहले जिलाधिकारी और हमारे ज़िले के PO ही मालिक हुआ करते थे ग्राम सभा की ज़मीनों पे। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है जिस पे नियम का पूरा पालन कराते हुए हम लोगों को कोई कार्य करना है। हम अधिवक्ता हैं, हम लोग जो है बंधे हुए हैं नियम कानून से। अब हम नियम कानून से परे इतर होकर बोलेंगे कि नहीं उसको गिरा देना चाहिए था, तो ये तो अनभिज्ञता की बात होगी। पूरे प्रोसेस के साथ हम लोग चल रहे हैं। समय लग रहा है लेकिन न्याय मिलेगा अनुराग के परिवार को। क्या लगता है वो मकान गिराया जाएगा? वो मकान भी गिरेगा। वहाँ पे अनुराग के नाम से हम लोग मांग किए हैं, एक जो है पार्क बनाया जाएगा, वो भी पूरा होगा। बस समय का तकाजा है, थोड़ा सा समय लग रहा है। क्योंकि अभी देखा जाए किराकत तहसील में एक जो है डोभी क्षेत्र में एक दुकान बुलडोजर चलता है, SDM आदेश करते हैं, SDM के न्यायालय से होता है, तो ऐसे में एक उम्मीद लोगों को जगी कि हाँ यहाँ पे भी सरकारी ज़मीन को खाली कराया जाएगा। लेकिन तारीख पे तारीख अभी कि बहुत बड़ा मामला है, ये पूरा देश जो है इस मामले से जो है थर्रा उठा। जिस विषय को आप उठा रहे हैं उसका भी अगर आप पता करेंगे तो हमको लगता है कि पूरा फाइल का प्रोसेस करने के बाद ही वो कार्रवाई की गई है। ये भी कार्रवाई पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है। अंतिम बहस है, अंतिम बहस के बाद निर्णय आपके सामने होगा। उस पर फिर हम लोग आपसे डिबेट करेंगे कि देखिए फैसला और न्याय परिवार को यही अधिवक्ता समाज दिलवाया है। मतलब अधिवक्ता समाज खड़ा रहेगा, अधिवक्ता समाज अनुराग के परिवार से कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, हर संभव मदद करेगा, चाहे आर्थिक हो, तन मन धन तीनों से खड़ा है। क्योंकि अधिवक्ता समाज जात से इतर है, अधिवक्ता की एक काली कोट ही जात है। अच्छा, अखिलेश यादव को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे कल जौनपुर दौरे पे, उन्होंने एक दैनिक जागरण एक अखबार है उसका जो है विरोध जताया है कि दैनिक जागरण समाजवादी पार्टी नहीं पढ़ेगी, मैं नहीं पढ़ूंगा। कैसे देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी के गिने चुने कुछ लोग, चंद लोग बचे हैं, उनके गिनने से, उनके कहने से अगर ये दैनिक जागरण की पत्रकारिता चलेगी तब तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। चंद लोगों के कहने से या चंद लोगों के बोलने से पत्रकारिता किसी की नहीं, पत्रकार का एक प्रथम पायदान रखा गया है। इस पे टिप्पणी न करें, उनको क्या कहना है वो अपनी भाषा में अपने लोगों को जागरूक करें, ये अच्छा है। एक चैनल का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो चैनल जो है कांग्रेस का चैनल है। अब हम क्या बोलें कि कांग्रेस के बिना गठबंधन की एक कदम वो चल भी नहीं सकते, बिना बैसाखी की चलना भी नहीं आता, और बैसाखी पे बोल भी रहे हैं। अगर बैसाखी हटा दिया जाए तो अकेले लड़ लें तो पता चल जाएगा
2027 भी सामने है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहते हैं हम जानते ही नहीं ये कौन है। बहुत दुर्भाग्य है कि एक हमारे थोड़े चंद दिनों के परिचित राजवीर यादव जी ने जो लिखा है रेखा गुप्ता पे, उनके ऊपर तो हम भी एफआईआर के लिए दाखिल किए हैं कलकत्ता दीवानी न्यायालय में, और लोगों से मांग किए हैं। किसी के रेखा गुप्ता ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं बोल दिया था किसी को हम बिस्तर बना देंगे वर्तमान मुख्यमंत्री को और किसी के पिछलग्गू बना देंगे। सर्टिफिकेट क्या समाजवादी के घर से छपता है क्या, किसी के कैरेक्टर का? हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, मैं अधिवक्ता समाज से हूँ, अधिवक्ता हित की बात करता हूँ, और हम लोग दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन इस तरीके से किसी के चारित्रिक किसी के लिए ऐसे बोल देना कहाँ तक लाजमी है? रेखा गुप्ता भी किसी की बहन बेटी होंगी। हमारे देश में महिलाओं की बात होती है, और अखिलेश जी की एक आवाज़ पे इतने लोगों ने ट्वीट किया। क्या अखिलेश जी ने कहा कि ये गलत बात है? रेखा गुप्ता महिला नहीं है, इसके पहले महिलाओं की बात करते थे। बलिया में अखिलेश यादव ने कहा था कि जो सवर्ण है, सवर्ण जो है दलित और जो है पिछड़ों को दबा के रखे, पढ़ने नहीं दिए कभी। अगर इतने दबाए सवर्णों ने, अगर इतना दलित और ओबीसी को दबाया तो अखिलेश जी सीएम कैसे हो गए? ये तो दुर्भाग्य की बात है। अखिलेश जी या तो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो ओबीसी ना हो के सवर्ण हो और जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो ओबीसी फैक्टर चला रहे हैं, एससी फैक्टर चला रहे हैं।